हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो पीएनसी दैट इज़ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का तीसरा वीडियो है। मैंने पिछले दो वीडियो में बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया है और मैक्सिमम परमुटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कराया है। इस वीडियो में मैं कॉम्बिनेशन समझाऊंगा, पहले आपको बेसिक समझाऊंगा कॉम्बिनेशन क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस डील करते हैं और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है। क्योंकि कोई स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न थोड़ा थोड़ा हो जाता है कि कब कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, कब परमुटेशन वाले फॉर्मूला यूज़ करना है। तो आज मैं कंप्लीटली ये चीज़ें क्लियर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। सपोज़ तीन प्लेयर है, ए बी सी, और हमें क्वेश्चन दिया गया है कि हमें एक टीम बनाना है दो प्लेयर का। सो ये कितने तरीके से बनाया जा सकता है। तो एक टीम का बात है, तो सपोज़ हम लोग एक टीम में ए बी को रख सकते हैं, फिर एक टीम में बीसी को रख सकते हैं और एक टीम में एसी को रख सकते हैं। मतलब दो दो का अगर टीम बनाना हम लोग सोचें तो तीन तरीका से टीम बनाया जा सकता है। और इसको हम लोग तीन तरीका से टीम बना सकते हैं। अब इसको अगर कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में लिखने चाहें तो मैंने जैसे परमुटेशन का फॉर्मूला बताया था, आपने नहीं देखा होगा तो जाके आप वीडियो देख लीजिए, साथ ही मैं वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो पहले कॉम्बिनेशन का सी लिख लेंगे। ऊपर क्या लिखते थे हम इस पॉइंट पे, और दो पॉइंट हम लिखते थे। ऊपर में लिखते थे जितना ऑप्शंस है हमारे पास, कितना ऑप्शन है, प्लेयर तीन प्लेयर है, यहाँ तीन लिख देंगे। और नीचे हमारे पास कितने लोगों का टीम बनाना है, कितने को चूज़ करना है, मतलब दो को चूज़ करना है। मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 3C2। और इसको मैं शॉर्टकट ट्रिक भी बताया था कैसे सॉल्व करना है। जो 3 है, आप नीचे का नंबर देख लीजिए, 2 है, मतलब 3 को डिसेंडिंग ऑर्डर में दो बार आप लिख दीजिए, और 1 को असेंडिंग ऑर्डर में दो बार लिख दीजिए। तो ये 2 कट गया, ये 3 आ गया। यही तीन वैल्यू आप देख रहे आ रहा है। अब इसमें परमुटेशन क्यों नहीं लगा, एक क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों का। परमुटेशन इसलिए नहीं लगा क्योंकि जब हम लोग ए बी का, यहाँ पर आप देख रहे हैं ए बी का टीम बन रहा है, ए बी का, ठीक है। तो ए बी का जब टीम बनेगा तो ए बी हो या बी ए, ये टीम तो एक ही कहलाएगा। ये दोनों को हम लोग जनरली, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या है, हमारा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग था, जो इनिशियली में फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, ये काउंटिंग को आसान करने के लिए बनाया गया था। कि सपोज एक बहुत नॉर्मल, एक जो मैंने शर्ट और पैंट का एग्जांपल बताया था जिसमें 6 आंसर आया था, 3 शर्ट और 2 पैंट में कैसे हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, तो उसमें सिंपल हम लोग काउंट कर लिए थे। बट अगर काउंटिंग अगर सपोज 100 में या 1000 में, 1000 में चला जाने लगा, तो अब काउंटिंग आसान नहीं होगा। सो इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को ईज करने के लिए हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लाए थे। तो कॉम्बिनेशन के केस में अगर आप ये दो नंबर देखें तो इसको एक ही काउंट किया जाएगा, और सॉरी, कॉम्बिनेशन का केस में ये एक काउंट होगा। लेकिन अगर परमुटेशन होता है, ये चीज़ें बोला जाता है कि ए बी कोई दो लेटर है और इसको हमको सजाना है, जहाँ सजाने का बात होता है वहाँ ए बी और बी ए दो अलग 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 हमारा पॉसिबल काउंटिंग होता है, तो उसमें दो हो जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में डिफर है। तो यहाँ हम लोगों को टीम बनाने का बात हुआ है, मतलब ए बी एक टीम में है, तो ए बी बी ए से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग कॉम्बिनेशन यूज़ किए। जहाँ पर भी क्वेश्चन में ऑर्डर मैटर कर जाता है वहाँ परमुटेशन यूज़ होगा, जहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता वहाँ कॉम्बिनेशन होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड चलिए क्वेश्चंस करते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ कमिटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 2 मेन एंड 3 वुमेन। सो 2 मेन है हमारे पास और 3 वुमेन है, और हमें कमिटी कितना बनाना है, 3 पर्सन का कमिटी बनाना है, ठीक है। आगे कंडीशन देखते हैं। हाउ मेनी वेज कैन बी दिस डन, ठीक है। एंड हाउ मेनी ऑफ दिस कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ वन। सबसे पहला देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन, कितने तरीके से किया जा सकता है। तो हमारे पास टोटल 5 लोग हैं, दो दो मेल है और 3 फीमेल है, ठीक है। तो 5 लोग हैं और हमें कमेटी बनाना है 3 का। तो 5C3, क्योंकि यहाँ पर कमेटी है तो यहाँ ऑर्डर मतलब नहीं है, कोई भी 3 को आप सेलेक्ट कर ले तो उसमें ऑर्डर मतलब नहीं है कि आप पहले को पहला रखे या दूसरा, ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ कॉम्बिनेशन लगेगा। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ, 5 4 3 और 1 2 3, मतलब ये 3 3 कटा, ये 2 कटा, मतलब ये 10 ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मैनी ऑफ दिस कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन, मतलब एक मैन होना चाहिए और 2 वुमेन होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 2 मैन है, 2 में से एक मैन चाहिए, मतलब 2C1। 2 मैन है उसमें एक मैन ले लिए, इनटू 3 वुमेन है, 3 में हमें 2 चाहिए, 3C2। सो 2C1 2 होता है, और 3C2 में मैंने बताया था 3 × 2 डिवाइडेड बाई 1 1 × 2, 2 कट गया, 3 × 2 दैट इज 6 हमारा आंसर आ गया। तो ये ऐसे आप कर सकते हैं कॉम्बिनेशन के केस में। दो में से एक मैन सेलेक्ट करना 2C1,
और 3 में से 2 वुमेन सेलेक्ट है 3C2। सो आप ऐसे करके आंसर निकाल सकते हैं। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। मैं अभी 6-7 एग्जाम्पल करा दूंगा कि आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये। नेक्स्ट हम आते हैं, ये कार्ड्स वाला क्वेश्चन है। What is the number of ways of choosing 4 card from a pack of 52 playing card in how many of these? अब चलिए कार्ड का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला देखते हैं क्या है। 4 सूट होता है, आपको पता है कार्ड में 13-13 करके 4 सूट होता है, 2 3 4, ठीक है। 4 कार्ड आर ऑफ द सेम सूट। हमें क्या करना है, चूजिंग 4 कार्ड फ्रॉम अ पैक, 4 कार्ड चूज करना है। हमें पता चल गया कितना चूज करना है, 4। अब बोला जा रहा है कि 4 कार्ड आर ऑफ द सेम सूट, मतलब सेम सूट से 4 कार्ड सूट चूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लोग ये 4 सूट है हमारे पास, तो सबसे पहला हमारा ये कंडीशन है कि सिंगल सूट से ही चूज करना है। तो 4 सूट में हम पहले एक सूट कंसीडर कर लेंगे। तो 4 सूट है, 4C1, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया कि 1 सूट हम लोग सेलेक्ट कर लिए फ्रॉम 4 सूट। देखिए यहाँ पर हर एक सूट है, पहला सूट, दूसरा सूट, तीसरा सूट, चौथा सूट, हर सूट में 13-13 कार्ड है। तो पहले हम लोग 4 सूट में से एक सूट सेलेक्ट कर लिए, तो 4C1 हो गया इनटू, अब हमारे पास एक सूट बचा हुआ है, ठीक है। 4 कार्ड ऑफ द सेम सूट, अब 4 कार्ड उसमें से हमको सेलेक्ट करना है। तो एक सूट में 13 कार्ड होता है, उसमें से हम लोग 4 सेलेक्ट कर लिए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, 4C1 4 होता है, और 13C1 मतलब 13 को 4 बार लिखेंगे डिसेंडिंग में, और नीचे से असेंडिंग में 4 बार, ठीक है। ये 4 3 12 कट गया, और 2 को हम यहाँ 2 से काट देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ये 20 हो गया, 20 इंटू 13 इंटू 11, 3 4 1, सो 6 8 2 मतलब 2860, ये हमारा आंसर हो गया। सो एक बार और मैं समझा देता हूँ। पहले हम देखेंगे सेम सूट का बात आया है, तो सबसे पहले हम लोग 4 अलग अलग सूट में से एक सूट सेलेक्ट कर लेंगे। सो इसको दो कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आप समझिए। पहला क्वेश्चन है कि 4 सूट में एक सूट सेलेक्ट करना है, तो 4C1 4 पॉसिबल सूट है और एक सूट सेलेक्ट करना है, तो 4C1, और अब एक सूट सेलेक्ट हो गया मतलब 13 कार्ड हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन आप इसमें ले सकते हैं कि 13 कार्ड है, उसमें 4 हमें कार्ड सेलेक्ट करना है। तो एक सूट में 13 कार्ड है, उसमें 4 कार्ड सेलेक्ट कर लिए, तो 3C1 है, दोनों को इंटू कर दिए क्योंकि डिपेंडेंट इवेंट है। तो आंसर हमारा आ गया 2860। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 कार्ड्स बिलोंग टू द 4 डिफरेंट सूट, ठीक है। अब 4 कार्ड बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग कि अब मैंडेट हो गया है कि ये 13 में से कोई एक आना चाहिए। ये 4 सूट है ना, 13 13 13, सब में से एक एक आना चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम कि एक एक सूट को कंसीडर करेंगे। सपोज पहला सूट कंसीडर किए, पहला में से 13 में से कोई एक को हम कंसीडर कर लिए, ठीक है, इनटू फिर दूसरा सूट का 13 है, 13 में से एक, तीसरा फिर 13 में से एक, और चौथा फिर 13 में से एक, मतलब ये हमारा आंसर हो गया। 13C1 कितना होता है, 13 होता है, मतलब 13 इंटू 13 इंटू 13, मतलब इसका आंसर क्या हो गया 13⁴। ये आपको क्लियर हो गया होगा। पूछा है हमारा 4 कार्ड बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट, 4 डिफरेंट सूट से एक एक निकालना है। तो एक एक सूट में 13 कार्ड है, तो 13 में से एक सेलेक्ट करना है, तो 13C1, वैसे ही अलग और तीनों 13 में से एक एक करना है। तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर फेस कार्ड्स। अब हमें फेस कार्ड चूज करना है। सबसे पहले समझते हैं फेस कार्ड क्या होता है। हर 13 का जो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है, हर 13 का जो 4 सेट है, हर एक 13 में 3 फेस कार्ड होता है। एक होता है किंग, सेकेंड होता है हमारा क्वीन, एंड थर्ड होता है जैक। इसका मतलब क्या है कि हर जो 13-13 का कॉम्बिनेशन बना है, 13 में से ये 3-3 फेस कार्ड होगा हमारा, 3 इसमें होगा, 3 इसमें होगा, 3 इसमें होगा, 3 इसमें होगा। इसका मतलब है टोटल फेस कार्ड कितना हो गया हमारा 12, ठीक है। पूछा क्या है, हमें फेस कार्ड ढूंढना है, तो टोटल नंबर क्या हो गया n=12 हो गया, और हमें चूज कितना करना है 4 कार्ड। तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा, 12 टोटल चॉइसेस है और हमें 4 चूज करना है। सो 12C4 कैलकुलेट कर लें कितना होगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, सो 4 इंटू 3 12, और 2 यहाँ से गया हमारा 5, सो ये हमारा हो जाएगा कितना
45 इंटू 11। एक और ट्रिक बता देता हूँ, जब भी कोई नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे 45 है, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले यूनिट डिजिट 5 लिख दीजिए, उसके बाद 5 और 4 बगल वाले से जोड़ दीजिए, 5 और 4 9, और फिर लास्ट वाले को वैसे ही लिख दीजिए। सो ये ट्रिक है 11 से मल्टीप्लाई करने का, तो इसका आंसर हो जाएगा 495। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2 ऑफ रेड कार्ड एंड 2 आर ब्लैक कार्ड। एक और आपको बता देता हूँ, जब कार्ड वाला में एक बार और अरेंजमेंट आपको बता देता हूँ होता क्या है। जैसे कार्ड में जो 13 कार्ड होता है, जैसे 13 यहाँ है, 13 ये है, ये 13, ये 13, ठीक है। ये 13 होता है, फर्स्ट 13, ये ब्लैक होता है, ठीक है, ये कंप्लीटली ब्लैक होता है, ठीक है। 26 कार्ड मतलब ब्लैक हो गया आपका, और आपको ये जो 26 कार्ड होता है, ये होता है हमारा रेड, ठीक है, ये 26 रेड होता है। सो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक, 2 रेड और 2 ब्लैक चाहिए। तो अब देखिए, 2 रेड के लिए 26 पॉसिबिलिटी है, 26 में से 2 रेड मतलब 26 इंटू 26 में से 2 ब्लैक भी 26 है, तो 26 में से 2 ब्लैक इंटू 2, मतलब ये आंसर हो जाएगा। यहाँ से 2 रेड मिल गया और यहाँ से 2 ब्लैक मिल गया, तो इसको बस सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे। 26 कितना होता है, 26 इंटू 25 इंटू 1 इंटू 2, और सेम नंबर यही होगा 25 इंटू 1 इंटू 2। सो ये 13 हो गया और ये भी 13 हो गया। सो इसका मतलब है 25 इंटू 13, जो भी नंबर आपका आएगा, थोड़ा बड़ा नंबर है, तो चलिए कैलकुलेट कर ही लेते हैं। 5 3 15, एक कैरी 6 और 11 12, एक कैरी यहाँ 3, मतलब 325 इंटू 325, 325 का स्क्वायर होगा। एक और ट्रिक मैं बता देता हूँ, स्क्वायर का ट्रिक क्या होता है। जब भी जो नंबर है, जैसे इसका स्क्वायर हुआ ना, अगर नंबर के लास्ट में 5 आ जाए और उसका आपको स्क्वायर निकालना है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि ये जो नंबर है ना 5, इसको 25 आप लिख लीजिए सिंपल। उसके आगे जो नंबर है ना 32, उसको एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 33 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 33 और 32 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, आएगा ये 6 हो गया, और ये 9 6 15, एक कैरी बचा, और 9 1 10, मतलब 1056 हो गया, तो आगे 1056 लिख दीजिए। सो ये एक और ट्रिक मैं हमारा बता दिया, साथ साथ में मैं ट्रिक भी बताते चलता हूँ कि कितने आसानी से आप सॉल्व कर पाएँ। सो ये हमारा आंसर हो गया 4th नंबर का, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा बच जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, कार्ड आर ऑफ द सेम कलर। अब हमें सेम कलर का कार्ड चाहिए 4। तो अब हमें पता चल गया है कि 26 26, 26 ब्लैक है और 26 रेड है, और हमें बोला गया है कि सेम कलर का कार्ड चाहिए। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ है कि 4 कार्ड होगा, क्योंकि हमें 4 कार्ड ड्रॉ करना है और वो सेम कलर का होना चाहिए। तो या तो चारों ब्लैक हो सकता है, और पे ध्यान दीजिएगा, या चारों रेड हो सकता है। जब भी और का कंडीशन आए ना, तो वहाँ मतलब आपको प्लस करना है, बस ये ध्यान में रखिएगा। तो यही प्लस का साइन यहीं दे देते हैं हम, ठीक है। 4 ब्लैक चूज करना है फ्रॉम 26 ब्लैक में, तो 26C4, अब ये बताने की जरूरत नहीं है। 4 रेड चूज करना है 26 रेड में, तो 26C4, सिंपल सा है। अब 26C4 को कैलकुलेट कर लीजिए, 26 इंटू 25 इंटू 24 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 4 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 3 12 दूनी 24, 24 कट गया, ये हो गया, और ये प्लस है सेम है, मतलब इंटू 2 कर दे रहे। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जितना भी होगा 25, ये 25 और 2 50 दिख रहा मुझे, चलिए मैं कैलकुलेट कर ही देता हूँ। 50 और 23 और 26 को यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 3 18, एक कैरी बचेगा, 12 और 6 18 1 19, एक कैरी और एक 5, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो एक 0, 8 5 40, 4 45 4 और 29, मतलब 29900 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ऑफ ईच ऑफ 3 वॉवेल एंड 2 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड इनवॉल्यूट। पहले हम लोग लिख लेते हैं वर्ड इनवॉल्यूट, और यहाँ कॉन्सोनेंट और वॉवेल का बात है, तो पहले अलग अलग सेग्रीगेट कर लेते हैं। अलग कर लेते हैं कि वॉवेल क्या है, आई हमारा वॉवेल हो गया, एन कॉन्सोनेंट है, वी हमारा कॉन्सोनेंट है, ओ हो गया वॉवेल, एल भी कॉन्सोनेंट है, यू हो गया वॉवेल, हमारा टी कॉन्सोनेंट है, और ई वॉवेल है। मतलब यहाँ 4 वॉवेल आ गया, 4 कॉन्सोनेंट आ गया। हमें बोला क्या है कि वर्ड फॉर्म करने बोला, हाउ मेनी वर्ड्स, मतलब ध्यान रखिएगा जब हाउ मेनी वर्ड्स बोल रहा, वर्ड्स का अरेंजमेंट मैटर करता है यहाँ पर। तो यहाँ परमुटेशन का यूज़ होगा, मतलब अरेंजमेंट का यूज़ होगा। बट हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ें, यहाँ कॉम्बिनेशन और परमुटेशन दोनों यूज़ होगा। मैं
धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ इसको। सबसे पहले तो हमें वो नंबर कैलकुलेट करना है, जैसे 3 वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट को चूज़ करना है। तो यहाँ से पहले सिलेक्शन होगा, फिर उसके बाद उसका अरेंजमेंट होगा। सो आप हमेशा याद रखिए जब सिलेक्शन का है तो यहाँ पर सिलेक्शन में हमेशा कॉम्बिनेशन यूज़ होता है, और जहाँ अरेंजमेंट है और वहाँ पर परमुटेशन यूज़ होता है। तो सबसे पहले हमें पता ही नहीं है, हमें टेस्ट केस ही नहीं पता है ना कि किस में से हम लोग को वर्ड बनाना है। तो सबसे पहले हमें 3 वॉवेल दिया है और हमारे पास 4 वॉवेल है, तो 4C3, ये हम 4 वॉवेल में से 3 वॉवेल को सेलेक्ट कर लिए, इनटू 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करना, और 4 कॉन्सोनेंट है हमारे पास, ये 4, तो 4 में से 2 कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट कर लिए। मतलब ये इसका मतलब क्या है, इसमें मतलब हम लोग 5 लेटर सेलेक्ट कर चुके हैं, जिसमें 3 वॉवेल है और 2 कॉन्सोनेंट है। ये हमारा बस सिलेक्शन प्रोसेस है कि 5 लेटर हम लोगों ने सेलेक्ट कर दिया। पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ये कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 2 3, ये 2 है तो 4 इंटू 3 1 इंटू 2, ये 3 2 कट जाएगा और ये 2 2 कट गया, मतलब यहाँ से 6 और 6 चौके 24 आ गया मेरा। मतलब ये 24 तरीके से हम 5 लेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अब क्या करेंगे, जब 5 लेटर हमारे पास आ गया है और टोटल नंबर ऑफ वर्ड बनाना है, मतलब 5 लेटर है 5 पोजीशन है, तो हमें पता है फैक्टोरियल 5 तरीका से हम बना सकते हैं, दैट इज़ 120। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 24 इंटू 120, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 और 4 8 और 2 एकम 2। सो ये हमारा आंसर हो गया। तो एक बार और मैं समझा देता हूँ, ये जो हमारा 24 तरीका है, ये इससे हम लोगों ने चार वॉवेल में से 3 वॉवेल सेलेक्ट कर लिया, 4 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट किया हुआ है। अभी ऑर्डरिंग नहीं हुआ है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डरिंग नहीं होता है। तो 5 लेटर हमें मिल गया है जिसमें 3 वॉवेल है 2 कॉन्सोनेंट है। अब 5 लेटर मिल गया और हमारे पास 5 लेटर का वर्ड बनाना है। तो ये तो आपको सिंपल से पता है, 5 लेटर है 5 लेटर का वर्ड है, फैक्टोरियल 5 तरीका से। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा 24 सिलेक्शन का इंटू फैक्टोरियल 5 उसे सजाने का, तो आंसर हो गया 2880। सो ऐसे कॉम्बिनेशन और परमुटेशन दोनों यूज करके इसका आंसर निकला है। होप ये क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉय, लिखते जाते हैं 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ अ 5 मेंबर टीम, जितना इन्फो दिया आप लिखते जाइए इनिशियल स्टेजेस में, बाद में तो आप यूज टू हो जाएंगे, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है, इफ अ टीम हैज नो गर्ल, कोई गर्ल नहीं होगा, मतलब टोटल सिलेक्शन बॉय की तरफ से होगा, मतलब 7 बॉयज है और हमें 5 मेंबर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो 5 7C5। एक और मैं एक ट्रिक यहाँ बताता हूँ, लास्ट टाइम मैंने नहीं बताया कि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जब बता रहा था वहाँ, जब मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताया था कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो मैंने सिंपल बता दिया था कि नीचे वाला लेटर देखिए और आप 7 इंटू उसको 5 बार लिख दीजिए और 1 से लेकर 5 बार लिख दीजिए। ये परमुटेशन के केस में सही है, दोनों के केस में सही है। लेकिन कॉम्बिनेशन में एक और आसान ट्रिक क्या हो जाता है, आप देखिए कि इसको 5 बार लिखना पड़ रहा है। आप 2 चीज़ कर सकते हैं, ये या तो एक 5 डायरेक्टली कर सकते हैं, या दूसरा ये 7 - 5 करिएगा, 7 - 5, ठीक है। ये कितना आ गया 2, मतलब ये 5 और 2, मतलब दोनों में से दोनों आंसर आपका सेम आने वाला है। अगर 5 बार भी लिखते हैं 2, तो हम जनरली क्या करते हैं कि जो मिनिमम होता है ना उसको कर लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन कम पड़ेगा। एक बार हम करके भी दिखा देते हैं, जैसे पहले वाले मेथड से 5 यूज़ करते हैं, तो 5 बार पहले लिखेंगे 7 6 5 4 3, और आगे तरफ से 5 बार 2 3 4 5, तो ये 5 4 3 कट गया, 5 4 3 कट गया, 2 से ये 3 कटा, मतलब हमारा 21 आंसर आ गया, ठीक है। अब 2 बार करते हैं, तो अगर 2 बार करेंगे तो 7 इंटू 6 और इधर से भी 2 बार 1 इंटू 2, मतलब 3, मतलब 21 आंसर आ गया, दोनों सेम है। तो इसलिए मैंने उस समय नहीं बताया था, अभी एक बार ये ट्रिक बता देता हूँ कि या ये नीचे वाला नंबर देखिएगा 5, ये 5 है और इससे माइनस कीजिएगा, जो सबसे छोटा है वो कीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन आपका आसानी होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ से आप आंसर देख पा रहे हैं, यहाँ से 21 आंसर हमें दिख रहा है, ठीक है। तो पहला का आंसर 21 हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। एटलीस्ट 1 बॉय 1 गर्ल दिया हुआ है, इसका मतलब है इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इसमें 4 गर्ल एंड 7 बॉय। सो यहाँ बोला है एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो इसको 2 तरीका से हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारा टीम कितने का है, 5 मेंबर का है, तो इसका 5 कंडीशन बनेगा। 1 बॉय 4 गर्ल पहला कंडीशन हो सकता है, 2 बॉय 3 गर्ल दूसरा कंडीशन, 3 बॉय 2 गर्ल एंड
4 बॉय 1 गर्ल, ये चारों केस में एटलीस्ट 1 बॉय और 1 गर्ल आपको मिल रहा है। तो ये 4 अलग अलग केस है। जब भी हम लोग अलग अलग केस रखें, और क्योंकि ये यहाँ पर जब भी अलग अलग केस रखेंगे तो यहाँ पर जब लॉजिकली आप सोचिएगा तो यहाँ और का और आता है, या तो या फिर या फिर ये सब डिपेंडेंट इवेंट नहीं है, ये सब इंडिपेंडेंट इवेंट है। सो डिपेंडेंट इवेंट क्या हो जाता है, जब भी डिपेंडेंट इवेंट आता है ना तो उसमें मल्टीप्लाई यूज करते हैं जहाँ एंड आता है। जैसे हम लोग शर्ट पैंट वाला एग्जांपल लिए थे कि 3 शर्ट्स, जैसे 3 शर्ट और 2 पैंट, तो यहाँ क्या लिखे 3 शर्ट एंड 2 पैंट होता है कि हम लोग 3 शर्ट में कोई एक शर्ट चूज करेंगे, एंड होता है, जहाँ भी एंड होता है वहाँ मल्टीप्लाई होता है, और जहाँ और यूज होता है वहाँ हम प्लस का साइन देते हैं, क्योंकि इसमें दोनों इवेंट होगा। 3 शर्ट में से जो हम एक सेलेक्ट करेंगे और एक पैंट सेलेक्ट करेंगे, ये दोनों कंबाइन इवेंट होगा। लेकिन ये और वाले केस में, ये वाले में या तो ये होगा, अगर पहला वाला एग्जीक्यूट होगा तो ये तीनों एग्जीक्यूट नहीं होगा, दूसरा एग्जीक्यूट होगा तो ये तीनों एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, और में हमेशा हम प्लस यूज करेंगे। तो अब सिंपल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन बच गया ये। तो अब एक बॉय है तो आप समझ लीजिए बॉय कितना, 7 बॉय, 7 में से एक बॉय को सेलेक्ट कर लिए, इंटू 4 गर्ल है, 4 में से 4 गर्ल सेलेक्ट हो गया। नेक्स्ट है 2 बॉय, 7 में से 2 बॉय और 4 में से 3 गर्ल, देन 7 में से 3 बॉय, 4 में से 2 गर्ल, देन 7 में से 4 बॉय और 4 में से 1 गर्ल। बस इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए ये 7 हो गया, ये वाला वैल्यू 7, और 4C4 हम मैंने बताया था 4 माइनस 4 करेंगे 0 होगा, 4C0 हो जाएगा, और 4C0 1 होता है, आपको पता है 4C0 1 होता है, यहाँ दिखा देते हैं 4C0 मतलब 0 है, मतलब तो आपका आगे जाएगा ही नहीं। नेक्स्ट है ये 7 हो गया, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ समझ में आ जाएगा, ये 7 हो गया। सेकंड कैलकुलेट करते 7C2, 7 इंटू 6/2, और 4C3 मतलब 4 माइनस 3 1 होता है, तो एक बार ही जाएगा। तो ये हमारा 2 से कट गया, 7 छक 42 दूनी 84, तो 84 आ गया ये सेकेंड। थर्ड कैलकुलेट करते 7C3, 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब अपोजिट लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। 4C2 हो गया 4 इंटू 3 1 इंटू 2, तो ये 3 दूनी 6 कट गया, ये 2 2 यहाँ आ गया, तो यहाँ से 5 दूनी 10, 10 और 7 या 21, मतलब 210 हो गया ये। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वाला, तो 7 माइनस 4 3 होता है, मतलब 3 बार भी लेंगे चलेगा, तो ये 3 बार हो गया। और 4C1 4 होता है, तो 3 दूनी 6 यहाँ कट गया, और 7 पचे 35, 35 इंटू 4 70 दूनी 140, तो 140 हो गया। मतलब 4 वैल्यू आ गया हमारा, ये 7 आया है, देखिए यहाँ पर ये 7 आया, ये 84 आया, ये 210 आया और 140 आया। सबको जोड़ देंगे, 210 और 140 कितना होता है 350, 350 और 84 हमारा, 350 और 84 434 और 7 441, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब एटलीस्ट वाले केस में आप देख लीजिए, टोटल केस बना लीजिए और करके, और वहाँ से आंसर निकाल लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 गर्ल होना चाहिए, ठीक है, 4 गर्ल 7 बॉय, ठीक है, या फिर से लिख देते हैं 4 गर्ल 7 बॉय, और एटलीस्ट 3 गर्ल, मतलब यहाँ भी कंडीशन बनेगा 3 गर्ल्स होगा, टोटल 5 है, मतलब 2 बॉय बच गए। एटलीस्ट 3 है, मतलब 3 से ज़्यादा गर्ल भी हो सकता है। देन सेकेंड केस बनेगा 4 गर्ल 1 बॉय, ठीक है। अब इसके आगे केस नहीं बनेगा क्योंकि 5 गर्ल्स तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम गर्ल्स का संख्या 4 है। बस इन दोनों को ही सिंपल से हमको कैलकुलेट कर लेना है। 3 गर्ल्स मतलब 4 में से 3 गर्ल्स और 7 में से 2 बॉय। 4 गर्ल्स है मतलब 4 में से चारों गर्ल ले लेंगे, एंड एक बॉय है मतलब 7 में से एक बॉय ले लेंगे। सो कैलकुलेट कर लेंगे, 4C3 हमारा 4 होता है, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, 7C7 इंटू 6 और नीचे में 2 हो जाएगा, तो ये 3 हो गया, 21 चौके 84, ठीक है। और ये 4C4 1 होता है और 7C7 होता है, तो ये 7 आ गया, मतलब 84 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 91। सो इसे हम लोग कैलकुलेट कर लीजिए। जब भी एटलीस्ट वाला क्वेश्चन आए तो क्योंकि इसके बीच में भी और का साइन है, या तो 3 गर्ल और 2 बॉय का टीम बनेगा, या तो 4 गर्ल और 1 बॉय का टीम बनेगा। दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करे मतलब डिपेंडेंट इवेंट है, दोनों आपस में डिपेंडेंट है, उसमें मल्टीप्लाई का साइन होगा। अब ये दोनों एक साथ इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब और का साइन होगा, मतलब प्लस का साइन होगा। इससे आपको क्लियर हो गया होगा। सो ये आपका चारों मैंने तीनों करवा दिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और एग्जांपल है, आपको मैं इतना क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा कि आपको कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड और विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड अगेन। अगेन लिख लिया मैंने। इफ दिस वर्ड आर रिटन एज इन द डिक्शनरी व्हाट विल बी द 50th वर्ड। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब डिक्शनरी वाला एक क्वेश्चन है,
इसको आप ध्यान से देखते रहिएगा तो आपको समझ में आएगा। डिक्शनरी में क्या होता है, सबसे पहले ए से पूरा लेटर आता है, बी से आता है, सी से आता है, डी से आता है, ऐसे आते रहता है डिक्शनरी में। तो पहले ए हमारा, इसको हम लोग डिक्शनरी के लेवल पर अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमारा ए के बाद ये हमारा हो गया AAGIN, मतलब इसी ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोगों ने नंबर लिख दिया। अब सपोज हम लोग फर्स्ट लेटर ए लिखते हैं, ठीक है, फर्स्ट लेटर को हम ए रखते हैं, हमारा नेक्स्ट 4 लेटर बच गया, हमें 50वां वर्ड चाहिए, ठीक है। अब 4 लेटर में हमारे पास कितना पॉसिबल, 4 लेटर में ए तो फिक्स हो गया, अब हमारे पास बच कितना गया, ये 4 लेटर बच चुका है, ठीक है। अब हमें पता है 4 लेटर है और 4 जगह बचा हुआ है, तो कितने तरीके से सजा सकते हैं, फैक्टोरियल 4, दैट इज 24 होता है वैल्यू, 4 3 12 दूनी 24, ठीक है। अब ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद नेक्स्ट ए ही आएगा, तो उसका वाला भी कंडीशन हम लोगों ने कवर करके रखा हुआ है, तो मतलब ए वाला भी कंडीशन हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आएगा ए के बाद, अब जी रखते हैं क्योंकि दोनों कॉमन है तो फिर से लेने का जरूरत नहीं है, जी है, अब जी रखते हैं, तो जी अब रख लिए। तो जी के बाद 4 है और हमारे पास 4 लेटर कौन कौन सा बचा है, ध्यान से देखिएगा सेकंड केस में हमारे पास बच गया है क्या, 2 बार ए बचा है, IN बचा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास 4 है, 4 जगह सजाना है फैक्टोरियल 4, लेकिन इस केस में हम फैक्टोरियल 2 करेंगे बिकॉज ए 2 बार आया हुआ है। पहले वाले केस में ए नहीं किए थे बिकॉज ये 4 पोजीशन में ए एक बार ही था, ये तो हम फिक्स कर दिए, वो तो काउंट नहीं करेंगे। लेकिन इस 4 में जो सेलेक्ट करना था हमें, जैसे AGIN में तो रिपीट नहीं है, लेकिन इस केस में जब जी को हम लोग सेलेक्ट हमेशा फिक्स कर दिए फर्स्ट पोजीशन में, तो हमारे पास ए 2 बार आ चुका है, मतलब फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 यहाँ करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 12। तो अभी तक हम लोगों ने कितना नंबर पहुंचा हुआ है, 24 + 12 36 अभी तक पहुंच चुके हैं, मतलब हमें 50वां वर्ड चाहिए, अभी और आगे जाएंगे। जी के बाद क्या आएगा, आई आएगा, आई यहाँ पर हम लोग फिक्स कर दिए। उसके बाद 4 लेटर हमारा देखेंगे आगे क्या होगा। अब 4 लेटर कौन कौन सा होगा, A, G और N 4 लेटर होगा। तो इस केस में भी 4 जगह है, 4 लेटर है, मतलब फैक्टोरियल 4 और A रिपीट कर रहा है, मतलब फैक्टोरियल 2, ये भी 12 हो गया। अब हम लोग कहाँ पहुँच गए, 12 और जोड़ देंगे, मतलब 48 लेटर हो चुका है, 48 वर्ड हो चुका है। अब हमें 48 वर्ड के बाद जो 49वां वर्ड स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा एन से, बिकॉज हम लोग AAGI सब ले चुके हैं। अब 49वां वर्ड एन से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब 2 वर्ड है हम लोग 49 और ये 50, हम लोग साथ में भी डिकोड कर सकते हैं, ये 49 हो गया, ये 50 हो गया, ठीक है। ये तो फिक्स है, एन से स्टार्ट होगा। अब डिक्शनरी आप जानते हैं, तो एन के बाद अब फिर से ये वाला पैटर्न फॉलो होगा, AAGI हमारा बचा हुआ है जो 4 प्लेस होगा, तो पक्का है AA आगे फिट होगा। अब GI के केस में देखिए, नॉर्मल पहला तो वर्ड यही होगा इसी ऑर्डर में, दूसरा क्या होगा, सब सेम होगा, ये GI अल्टरनेट हो जाएगा I और G, मतलब 50वां, सॉरी ये 50 वर्ड है, 50वां, मतलब 50वां वर्ड हमारा क्या आ गया, NAAIG। ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार और मैं समझा देता हूँ, बस मैं ये 48 तक इसलिए लाया कि हमें 50 कैलकुलेट करना था, तो 48 तक हम लोग देख लिए, आई से लेटर जितना भी वर्ड बन रहा है, आई तक जाते जाते 48 हो गया है। जो 49वां लेटर होगा वो एन से स्टार्ट होगा, और उसके बाद भी फिर वही फॉलो होगा असेंडिंग में, डिक्शनरी ऑर्डर। तो पहला तो 49वां जो एन से स्टार्ट होगा, बाकी सब तो नॉर्मल असेंडिंग में ही होगा, AAGI होगा, फिर AAGI हो गया, उसके बाद ये जी से स्टार्ट हो चुका है, जी के बाद वाला वर्ड क्या है, आई है, मतलब आई से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट जो बचा हमारा जी यहाँ पर हो गया, मतलब ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, NAAIJ। अगर इसको आपको थोड़ा भी दिक्कत हो तो 1-2 क्वेश्चन ऐसा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या यही वीडियो को 2-3 बार आप देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बस इसमें यही क्वेश्चन पूछा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन 0, देखिए कितना है, 3360 है, मतलब 10 लाख, कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग दिस नंबर, ठीक है। 10 लाख से ऊपर हम लोग को नंबर कितना बन सकता है, तो हम लोग पोजीशन देख लेते हैं। टोटल 7 डिजिट है, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये जो फर्स्ट पोजीशन है इसमें टोटल नंबर कितना फिट हो सकता है। टोटल हमारे पास नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 है, लेकिन हम लोग यहाँ 0 फिट नहीं कर सकते, क्योंकि 0 फिट करेंगे तो फिर 6 डिजिट का नंबर हो जाएगा और ये 10 लाख से बड़ा नहीं होगा। मतलब पहले के लिए टोटल नंबर 7 है, पहला के लिए हमारे पास 6 स्पेस ही खाली है, ठीक है। दूसरा के लिए सपोज 0 को छोड़ के बाकी सब में से कोई एक नंबर यूज़ हो गया होगा, सो
7 में से एक यूज़ हो गया होगा मतलब 6, तीसरा के लिए भी 6 खाली है, फिर वैसा ही आप इसके लिए 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, ये बताने का ज़रूरत नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ एक और ट्रिक है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ रहा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ रिपीटेटिव का भी वर्ड आ रहा है, तो हमको पता है जब भी रिपीट होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग करते हैं फैक्टोरियल से। रिपीट क्या है, देखिए 2 2 बार आया है, 2 3 बार आया है, और 4 2 बार आया है, मतलब यहाँ फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 होगा। चलिए फैक्टोरियल 3 हम जानते हैं कितना होता है, 3 × 2 और 2 2 होता है। डायरेक्टली हम इसी में सॉल्व कर दे रहे हैं कि दोबारा लिखना ना पड़े। ये 3 2 कट गया, 3 2, और ये 2, यहाँ 2 कट गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 36 और ये 10, मतलब 360। ये आंसर हमारा क्लियरली 360 हो गया। और अब अगर आप चाह रहे हैं इसको परमुटेशन से बनाने, तो वो भी आप बना सकते हैं। परमुटेशन से कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपके पास 7 लेटर है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, 7 को 7 तरीक़ा से कैसे सजा सकते हैं, फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई, हमारा रिपीट देखिए, रिपीटेड लेटर क्या है, फैक्टोरियल 3 2 के लिए, फैक्टोरियल 2 4 के लिए। इसको पहले कैलकुलेट कर लीजिए आप, 4 × फैक्टोरियल 3, और ये हमारा फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, सो ये 3 कट गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 42 और ये 10, मतलब ये 420 हो गया हमारा, ठीक है। ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि जनरली 7 डिजिट दिया हुआ है, हमें सातों को हम लोगों ने सजा दिया, तो हमारा 420 तरीका से सजाया। इस 420 तरीका में पहला जो हमारा डिजिट है, ये वाला जो हमारा डिजिट है, 0 भी आया होगा, बस अब वो कंडीशन हमें कंसीडर कर लेना है जिसमें 0 आया है। तो अब क्या करेंगे, सिंपल हम पहला वाला जो लेटर है इसमें 0 फिट कर देंगे। यहाँ 0 जब फिट करेंगे तो हमारे पास क्या क्वेश्चन बच गया अब, कि हमारे पास 6 जगह है और 6 नंबर है, 6 जगह 6 नंबर सजाना है, मतलब फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई, रिपीटिंग क्या होगा, 2 और 4 रिपीट होगा, मतलब 2 3 बार रिपीट होगा और 4 2 बार रिपीट होगा। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 × 5 × 4, ये हमारा 3 हो जाएगा, 3 × फैक्टोरियल 2 मतलब 2 × 1, ये 3 3 कटा, ये 2 2 कट गया, तो ये कितना होगा, 30 दूनी 60, मतलब ये 60 ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें 0 पहले है, मतलब जो कि पॉसिबल टेस्ट केसेस नहीं है। तो अब क्या करेंगे, ये 420 जो आया था इसमें से हम 60 माइनस कर देंगे, 420 में से 60 माइनस करेंगे, कितना आ गया, 360। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो हम लोगों ने इस अप्रोच से 360 आया और ये नॉर्मल अप्रोच से भी 360 आया, मतलब दोनों अप्रोच से सेम आंसर आ रहा। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन को आप दोनों अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं, पूरा लेके माइनस भी कर सकते हैं, नहीं तो ये आप ये वाला अरेंजमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर। सो 5 गर्ल्स है एंड 3 बॉयज है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में जब भी ये नो 2 बॉयज टुगेदर वाला क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले बॉयज़ को छोड़ के जो अदर है उसको पहले हम लोग अरेंज कर लेंगे। जैसे 5 पोजीशन में 5 गर्ल्स को अरेंज कर लेंगे, तो 5 पोजीशन है, 5 गर्ल्स है, दैट मीन्स इसका फॉर्मूला आपको पता है फैक्टोरियल 5 तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, अब ये गर्ल्स के बीच में बॉयज़ का पोजीशन देख लेंगे, जो ग्रीन लाइन मैंने दिया है, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉसिबल पोजीशन है। इस 6 पोजीशन में अगर बॉयज़ को हम लोग फिट करेंगे कोई भी 6 पोजीशन में, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, नो 2 बॉयज़ आर टुगेदर, क्योंकि कोई भी पोजीशन में करेंगे तो बीच में गर्ल्स तो आएगा ही। तो ये कंडीशन हम लोग ऐसे करते हैं कि जहाँ भी 2 टुगेदर है ना, तो दूसरे को सजा देंगे और उसके बीच में देख लेंगे कितना पॉसिबल है और उसमें बॉयज़ को अरेंज कर देंगे। तो 6 पोजीशन है और 3 बॉयज़ को हम लोगों को सीट कराना, मतलब ऑर्डर मैटर कर रहा है, सीटिंग है, क्लबिंग ग्रुप बनाने नहीं बोल रहा है, तो ऑर्डर मैटर कर रहा है। जहाँ ऑर्डर मैटर करता है हम लोग पी यूज़ करते हैं, PC3, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, फैक्टोरियल 5 और PC3 आपको पता है कि 3 है, तो 3 बार 5 × 4 ये ऐसे होता है। सो फैक्टोरियल 5 होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 6 × 5 × 4। सो ये हमारा ये होता है 20 और 6, 120 इंटू 4, 20 और 6, ये हमारा 120, सो दैट विल बी 14400। सो हमारा आंसर क्या हो गया, 14400। सो ऐसे क्वेश्चन में जब भी टुगेदर वाला है तो ये अप्रोच से सॉल्व करेंगे तो ईजिली सॉल्व होगा, ठीक है। अभी तक काफ़ी डिटेल में मैंने सब सॉल्व कराया है, ये आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ, आप ये 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन आप बनाइए और आंसर जो आप कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिए। मैं आई होप कि आप लोग जब वीडियो देखेंगे लास्ट में इसे अटेम्प्ट करेंगे और सीरियल वाइज आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, CSET का क्वेश्चन
सीजीएल से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी एग्जाम से जिसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चन को मैं 2-3 वीडियो लेके उसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर डायरेक्टली पीवाईक्यू में डिस्कस करूंगा तो थोड़ा आप लोगों को रिलेवेंट लगेगा। ये जो 3 लेक्चर मैंने किया, दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दिया। तो आप ये सब क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोग समझ रहे हैं, कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है। और नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोग कमेंट देखेंगे, मैं कमेंट देखूंगा आप लोगों के कितना समझ में आया, उस हिसाब से मैं पीवाईक्यू आगे बनाऊंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।